आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मेरी मातृशक्ति आप सबको, मेरा पहली बार आया हूँ गांव में, तो सबको नमन प्रणाम है। साथियों, आज जो जन सैलाब संजीव जी बेनीवाल के साथ जुड़ रहा है, इससे ये बात तो तय हो गई कि जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस जीत को बढ़ाना है, वो कितनी बढ़े। और एक नई बात थाने सुनाऊंगा आज मैं, जो मैं भी आज पहली बार सुनी हूँ, कि सुरजीत बिजारनिया, बलवान फगड़िया, जेपी ढाका और बलवान पुनिया 4 नेता है कामरेड, और चारों पड़े, चारों नाराज। आज पता चले बोले मत सको तो एक ही नाराज है, एक भाई तीनों लोग बोले भाई नाराज है बड़ा उसमें रेडी है भाई। तो एक मैं लियाकत जी कन बैठे हो, तो पहले दाऊद जी चुनाव लड़े थे, कहते रहे भूखो डंगर खेत में ना बढ़ दीजिए का नुकसान हो जाऊगा। जब मैंने बड़ी नहीं शांति, क्योंकि मैं सागो मैं हमारे गाँव में कहीं बोलो भूखो डंगर ना बढ़ दियो, डॉक्टर साहब थे नुकसान हो जाओ, मैं दाऊद जी बात गलत हुआ थे, मैं तंग सागे ही रहूँगा। फिर लियाकत जी कहने लगे, मैं पेपर दो बड़ा उठाऊँ थाने, भूखो डांगर खेत में बड़ा हुए नुकसान, ध्यान रफी का राखिए, कह गए दाऊद खान रे मित्रों, कह गए दाऊद खान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आपको बता दूं कि जिस दिन से प्रधान जी ने भाजपा ज्वाइन की है, उस दिन से डेली एक नई रागनी पेश कर रहे हैं, जो भादरा के हालात है, क्योंकि ये उस दर्द को समझ रहे हैं जो भादरा में वर्तमान विधायक ने दिए हैं। उसी के अनुरूप ही अपने अपने हर एक कली से आप लोगों को संक्षेप में समझा रहे हैं। आगे किसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पूर्व संसदीय सचिव भाई जयदीप जी डूडी को, कि वो आए और आज के अपने विचारों से रूबरू करवाएं। नुआ गांव में आज यहाँ इस सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रत्याशी भाई संजीव जी बेनीवाल, हमारे यहाँ के लाडले और हमारे मित्र पूर्व विधायक श्री मांडी साहब, मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के प्रधान ओलक साहब, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रहे दयानंद जी, और अभी चेयरमैन ही समझे आप बलवंत जी सैनी, और मंच पर हमारे सब साथी बैठे हैं, राजीव जी कसवा बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। समय ने खराब करता हुआ आप सामने लोग बैठे हैं, आप सभी का बहुत ही स्वागत और बड़े दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के और भाई संजीव जी को समर्थन दिया है। जहाँ तक प्रश्न है, मुझे मेरे एक साथी हंस रहे थे कि भाई साहब 20 ने समर्थन दे दी, पत्रकार साथी थे मेरे, कहाँ गए वो पता नहीं। हाँ, वो कह रहे थे आपने 20 तारीख को समर्थन दिया पिताजी की पुण्यतिथि पर, उसके बाद आपने गांव-गांव में प्रचार क्यों नहीं शुरू किया। मैं एक काम कही बने, मैं कि देखो फौज सारी लाग रही है, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दशहरे के दिन रावण ने मारना है, जिस दिन शुरुआत कराना। रावण की हत्या तो दशहरे के दिन ही हुई नहीं, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। और निश्चित रूप में आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है, आपका हमेशा प्यार रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, सारे साथी तन मन धन से मैं कहने लगे, और श्रवण ने मैं श्रवण बिना पीसा चुनाव को लड़े जाए कि माड़ो तपो की गाल दे, नहीं तो फिर शुरुआत तो करा कर पीछे तो जाता गालिया थोड़ा बटा है। कोई बात नहीं, मशरूम भी मेरे कैड हुए, मशरूम जाऊंगा।
बिना पैसा चुनाव को नहीं जाएगा, सही बात को था क्या? बेईमान आदमी तो डर ले क्या? ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने खातर अब दाना दप्पा तो जानो युक्षा घूरे क्या? बाई की लाग जिया है इन खातर जठे घटे भी जितना कार्यकर्ता आया है, जब कभी गांव में जहां कहीं भी प्रोग्राम हो, आप आपके गांव में, आपके शहर में, आपके वार्ड में जहां कहीं प्रोग्राम हो, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमें उम्मीदवार की करनी चाहिए। आज शुरुआत है तो मैं मेरी तरफ से भी राउंड निर्माण खातर 51,000 रुपया मैं जो तो साथियों ज्यादा नहीं बोल गए, क्योंकि जको वो बोले नहीं भी वो जवाब तो संजीव जी देगा कि वो आंख पर ही बोले भी वो जवाब देगा, बड़ा घमू जवाब दे, बड़ी खुशी हुआ भी वो जवाब तो देगा। और मैं तो एक ही बात कहूं, 5 साल अगला आपा लोगों ने भादरा में सुख शांति समृद्धि खातर अपन वोट देना है। आज की व्यवस्था बिगाड़ी है 5 साल में, तक कभी कौन बिगड़ी? मैं हमेशा में चुनाव लड़ लिया, मेरे पिताजी ने हमेशा में लड़ लिया, लेकिन वातावरण कभी कौन बिगड़ दिया। और जो वातावरण खराब हुए हैं साथियों, इन अपन सुधारना है। किने क्यों लड़ा दियो, किने क्यों लड़ा दियो, भाषण करे जब गौरव पथ बनाया हाल टाइम बनाया जब तो न्यू कहते तो गौरव पता सिर फोड़ा के सड़क पर पानी को नहीं गए तो ला दियो पानी ये मैं सड़क बना दी तो भाई साकी जवाब दे सिर फोड़ा के पानी को नहीं। तो हर एक चीज को जवाब लोग आंगन है। ये खतर में एक ही बात को था ना, और आपको दिल से अपील करना चाहता हूं, सारा साथी लागे छठी रिश्तेदारी है, खटी और है, आप गांव में आप अपनी वोटर लिस्ट देके आ देखो का अपन कितना वोट बढ़ाना है। चुनाव फिरने तो अपने उम्मीदवार घना ही है, खूब मेहनत करे, संजीव जी फिर ले घना ही फिरे, लेकिन अपन ने तो बहुत चीज देखनी है जगह जीतने की। हालांकि भादरा की व्यवस्था ऐसी हो रही है, भादरा की व्यवस्था ऐसी हो रही है, साथ राजस्थान में सारों बड़ी जीत हो सके, लेकिन सामने उम्मीदवार ने कितना ज्यादा वोटा हो रहा अपनी हिम्मत होनी चाहिए। कहते साथियों सारा तन मन धनु लाग जाओ, ज्यादा लागे था महीनों है, ज्यादा समय को नहीं है, थोड़ा सा लागे है महीनों है, टाइम नहीं है। हालांकि फसलों टाइम में थे लोग लाग रहे हो, लेकिन भी बावजूद भी सुबह शाम रात जल्दी टाइम मिले मत बाती टाइम आयो, मैंने बोला संजीव जी थोड़ा लेट हुए, मैं तो 2 खेतों में ढाणिया में चले गए। अरे बोल रहा दीदी यार क्यों, मैंने बोला आधी घंटा और लगे, आधी घंटा अपना वोट ही मांगे लिया। तो मेरे कहना मतलब सारा ही बातों लाग जाओ। अब आए अपील करने सागे था निवेदन करूं, सारा बोलो हाथ खड़ा करे करो, एक एक लागोगा नहीं सारा। बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं भी हाथ खड़ा करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई पूर्व संसदीय सचिव भाई जयदीप जी डूडी साहब, हरियाणा से आए हुए किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक सुखविंदर जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी औलख साहब, और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथी और प्यारे बच्चों,
सबसे पहले तो मैं आप सबको विजयलक्ष्मी के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज दशहरा के इस पर्व के मौके पर आपने यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पहुँचने पर सबका मान सम्मान और अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय जयदीप डुड्डी साहब हमारे बड़े भाई बैठे हैं और आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टिकट का फैसला होने के बाद मैंने बैठ करके भाई जयदीप जी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि देखिए पार्टी के मजबूती का सवाल है, टिकट मांगने का हम सबको अधिकार था, लेकिन अब पार्टी के फैसले का भी सम्मान करेंगे और निश्चित रूप से सब लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि यहां से कमल का फूल जीतना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई जयदीप जी का कि इन्होंने देश के हित में, हमारे प्रदेश के हित में, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के हित में और पार्टी के हित में एक शानदार निर्णय लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतने का जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। साथियों, जैसा कि जयदीप जी ने आपको बहुत ही सारगर्भित भाषण के जरिए अपनी बातें कही और आज मैं आदरणीय जयदीप जी के नेतृत्व में इनके समस्त साथी और जो परिवार लंबे समय से आदरणीय चौधरी लालचंद जी डूडी के साहब के साथ और जयदीप जी के साथ जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, इन्होंने आज ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रख करके और मुझे अपना आशीर्वाद दे करके और जो स्वागत और अभिनंदन किया है और जो आशीर्वाद अपना दिया है, इसके लिए मैं इस पूरे परिवार को, सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय जयदीप जी बैठे हैं, हम सब मिलकर के न केवल पार्टी को मजबूत करेंगे बल्कि आपके बीच में रह करके इस भादरा के विकास के लिए, भादरा के भाईचारे को बढ़ाने के लिए, भादरा में अच्छा शासन प्रशासन मिले, भादरा में पार्टी मजबूत हो, इन सब बातों को लेकर के आप और हम सब मिलकर के हम मिलकर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई भी काम हमारे लायक हो तो आप सीधा आकर के हमसे मिल सकते हैं, हम आपके काम के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे, किसी भी मध्यस्थता की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने देगी। बाकी बात तो हमारे प्रधान जी भी यहाँ भाषण देने की लंबी चौड़ी जयदीप जी आवश्यकता यहाँ छोटी को नहीं क्योंकि यहाँ जो बात कही, वैसे कवि भी है, गीतकार भी है और रागनी भी बहुत जोर की गावे। मैं एक दिन पूछे ओढ़क साहब ने क्यों आगे रागनी में सुनी सोशल मीडिया लो सोचो है ना यहाँ पर, मैं कह साहब रागनी बहुत जोर की थे, आप गावा, बोले थे गाने की बात करो, बढ़ाई डी मेरी एक यानी हो एक रहना, एक तो गीतकार, एक कलाकार जो गावे गायककार और एक वह संगीतकार। मैंने बोलिया
કે થોડી સી તાવડો ચુનાव नजदीक आ रह्यो मैं करे तावड़ो सो गादियां तो संगीत वाला लेनो भूल गयो सीधी गादी। और आज जो बात आ कही है ना, मेरे ख्याल में कोई संगीतकार की आवश्यकता है को नहीं। आ सारी बात थाने एक लाइन में बता दी। गीता वो सो सारी है तो और की साथियों, जहां तक राजनीति का सवाल है, 1998 से लेकर के आज तक मैंने आपके आशीर्वाद सहयोग से 5 विधानसभा के चुनाव लड़े। जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे, चुनाव विचारधारा के साथ लड़ा जाता है। राजनीति अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह होती है, लेकिन हम सामाजिक प्राणी पहले हैं। समाज में हमारा भाईचारा बना रहे और एक संस्कार जो हमें मिले वो यही कहते हैं कि भाईचारे को हमेशा बना करके रखना चाहिए। मैं 1998 में जब पहला चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आया तो मुझे स्वर्गीय चौधरी लालचंद जी डूडी साहब और हमारे बहुत ही पुराने यहाँ के नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, उनके सामने चुनाव लड़ने का भी मुझे मौका मिला था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव के बाद मैं एक दो बारी जयदीप जी ने भी बताई कई बात। आदरणीय लालचंद जी मैंने जब भी मिलता एक बात कहता कि भाई देख यूँ है संजीव, एक तो ये है कि कभी भी रहा बात क्यों कहता कि पहले मैं थाने एक बात बताना चाहूँ, कॉलेज टाइम मुझे कॉलेज छोड़ गया हो ना चुनाव पहले, तो मैंने कम से कम 2 चुनाव में लालचंद जी से काम करने का मौका मिले वो बैठे है मारा दया देखो खड़ो वो भी बात को साक्षी है। जयदीप जी सागे ही आखिर 2 चुनाव में सागे रहे मेरे काम कर रहे। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव हार जीत हो गई कोई बात नहीं, बाद में जब भी मिलता मैंने कहता रहा सावड़ चाली चौधरी दयाराम जी सागे मैं कॉलेज में पढ़ता के लालचंद जी को कहना हो कि मैं कॉलेज बीकानेर में पढ़ता, मैं एक दिन अध्यक्ष को लड़े, एक दिन कॉलेज में सचिव को चुनाव लड़े और मारो सागे काम खूब कर है। ठीक है बिया तो अपना रिश्तेदारी गार भाईचारे गार 100 तरह का समझ है, पर तू मेरे टाबरा पर को है सावड़ चाली। किसान की बात करी, न्याय की बात करी और कम से कम इलाके को भाईचारा बनाना को काम करी और रंजिश की राजनीति कभी जिंदगी में ना करी। लालचंद जी को मैंने कई और आशीर्वाद स्वरूप करूंगा। पता और बात कहनी चाहूंगा मैं, इसलिए शेयर करता हूं कि आज राजनीति का माहौल इन लोगों ने खराब कर रखा है। मैं एक बार जिला परिषद की DRDA की मीटिंग होया करती जयदीप जी, तो मीटिंग के अंदर एक बार मैं गाड़ी लेके जाऊं कि मैं प्रधान बन गया मेरे टाइम में ही पंचायत समिति का, तो मैं एक कार हो करती भी टाइम इंडिका आजकल तो गाड्डा गुड्डा बड़ा बड़ा चालेगा दिशो जुगाड़ हो मार कार मेरे प्रधान जी मंत्री जी जगह है आप जीप ही नहीं पंचायत समिति की, तो नोर उठप्या भी मैं पंचायत समिति की तो अधिकारी चढ़ गया भादराऊ प्रधान जी सागे आगे मैं बैठा और की भाई नोर वाला बोले हमारी गाड़ी खराब होगी माना चढ़ा लिया बाने चढ़ा लिया, नोर टप्या नहीं तो कार देखी तो मालूराम तो आज भी नौकरी करे शायद भी रिटायर तो हो गयो। मालूराम मेरे का नहीं हाथ के टायर पर ले रहा लमूट रहे हो कि जाई थी मैं ज़्यादा मन चढ़ा लियो, जो उतरन लग गयो तो मन बोलो रहा इंगो क्या चढ़ावे है इंगो क्या बिगड़े के मैंने देखे को नहीं पड़ा आगे बैठे मंत्री जी मैंने बोले क्या संजीव जी इंगो क्या बिगड़े हो काल को छोरो है बुढ़ा आदमी ने चढ़ा लियो, मजाक करी मेरे साथ। मैं कुछ बात कहनी चाहा, मैं कह जी थे आ जाओ तो मेरे सागे मैं चढ़ा लिया वाना, मैं थे आगे बैठो मैं पीछे बैठा, तो मैं हनुमानगढ़ तक सागे चढ़े गया, आमने सामने चुनाव लड़ो तो चढ़े गया। राह में मेरे सागे 2 ही जना हा भी टाइम, तो राह में ठेठ तक मैं बोले मैं कोई बात बैठे हूँ आप कुछ बात करांगा सिंचाई पानी की और की कुछ दिखता ही अपना ठेकी भी टाइम में दिक्कत ही सिंचाई की भी कुछ नहरांगी कुछ खाड़ांगी, किसान हित की हमेशा बात करता। तो रास्ते में कई बात बताई कि तू विधानसभा में तरीके को बात रख, सिंचाई मंत्री हूँ भाई मिल गया आयु थे और के नाम मुख्यमंत्री जी हूँ मैं भी चिट्ठी लिखूंगा, कई तरह की बात मैंने मार्गदर्शन करो। और मैं उतर के कलेक्ट्रेट में जब बढ़िया
तो कलेक्ट्रेट में गेट के ऊपर क्यों है कि गेट पर जिया अपने विधानसभा क्षेत्र में बेरो आज मीटिंग है तो कोई एमएलए प्रधान का सारे कार्यकर्ता वगैरह चले जाए कोई काम कलेक्टर करवा लेंगे और जाए करे काम खातर तो 10-15 जना भादरा का गेट पर खड़ा कलेक्ट्रेट गए तो मैं एक गाड़ी उतर के जब अंदर बढ़ने लग गया तो मैं राम रमी करी तो मैं कानी देखा दोनों साइड में खड़ा हो गया थोड़ा 2 कदम में आगे बढ़िया नहीं हास्या बन हासी आगे के सागे उतर के आया तो हास्या नहीं थे लालचंद जी मुंह पर ही बात कहने का बांगो वो हो एक तजुर्बो हो बांगो और बांगो एक स्टाइल हो पाछा मुड़ के बोले ये जुल्म कर दिया सागा आ गया कोई बात सारी किसान की बात करता आया यार क्यों करो यूं कर तो मेरा कहने का मेरा भावार्थ ये है देखिए एक वो जमाना था जब ऐसी सोच के ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो यहाँ जो है राजनीति का काम करते थे सेवा करने का काम करते थे विभिन्न पदों पर रहे लेकिन कभी भी विचारधारा की भिन्नता हो सकती है लेकिन कभी भी इस तरह की जो है बातें जो आज यहाँ देखने को मिल रही है इस तरह की बातें आज तक भादरा के इतिहास में नहीं हुई। आज हालत कर रखी है कि राम रमी करता ही सबको आवे देखे क्यों बोल रहे सारे दिन बोल रहे सारे दिन उल जुलूल बोल रहे क्या भादरा के किस तरह के हालात बना दिए 1952 से लेकर के आज तक इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन जिन लोगों को आप लोगों ने यहाँ नुमाइंदगी करने का मौका दिया सबने यहाँ भाईचारे को बना करके रखा यहाँ की व्यवस्था को बना करके रखा यहाँ के अमन चैन और शांति को बना करके रखा। आज पहली बार भादरा तहसील में इन लाल झंडे वालों ने और इनके नेतृत्व में एक तरह से रंजिश की राजनीति की जा रही है जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है जनता को राज के नशे में आकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ हालांकि मीटिंग पहले भी करके गया हूँ आगे भी करते रहेंगे समय का अभाव आज विजय लक्ष्मी का दिन है और आज एक तरह से रावण की लंका का दिन है लंका के दहन का दिवस एक तरह से असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है राजनीतिक अधर्म पर धर्म की जीत का दिन है निश्चित रूप से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने राज धर्म नहीं निभाया तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से विजयदशमी का पर्व जिस तरह से रावण का दहन करके मनाया जाएगा 25 तारीख को 25 नवंबर को आप सब लोग भगवान श्री राम बन करके इस रावण की लंका का दहन करने का काम करेंगे क्योंकि रावण राज्य यहाँ स्थापित है। तो ज्यादा बात नहीं कहेगी मैं थाना आई बात कहनी चाहूँ रे प्रधान जी तो जो है ना आपकी बात कह दी बड़ा सज्जन आदमी है बड़ा तो कई बार मिलता मैंने मैं को प्रधान जी जमा सीधा आदमी भला शुद्ध आदमी आंगी पहचान कौन कर क्या अभी रागणी अण भी गा के बताइए कृपा आपकी 2 लाइन बता दी पहचान नहीं कर पाए है तो हीरे पर का आदमी है जयदीप जी सिद्ध आदमी ऐसा कहीं ठीक कौन रख क्या तो हीरे पर की जनता है अपनी साफ सुथरी जनता इतना वोट दिया इतो मदद करी ई पद पर पहुंचाए पहचान को नहीं बेगवा सुथरी है क्यों कारण एक है कारण वो है कि कलयुग है और कलयुग में भाई खोटो सी कोई चाल जे कलयुग में खोटो सी कोई चाल जाए करे तो कहना चाहता हूं कि चढ़ते सूरज ढलते देखे जलते बुझते दीवे बढ़ते देखे हीरे दा कोई मोल ना जाने खोटे सिक्के चलते देखे खोटो सिक्को चाल गयो और अभी ज्यादा बात का नहीं अभी झूठी बात करे झूठा वादा करे झूठी कसमा खावे और कोई बोले प्रधान जी की 2 लाइन है तो आज सामने स्टेटमेंट आ जाओ जयदीप जी बोल गया सामने स्टेटमेंट आ जाओ कहना मतलब है कि मैं ही बोला और कोई बोले ना मैं करड़ा बोला नरम बोला मारो कोई जवाब भी नहीं दे क्यों थे कोई भगवान हो गए थे थारो कोई जवाब भी नहीं दे तो कहना चाहता हूं
पर अभी शाम ने गुस्सो करो क्यों गुस्सो बहुत आवा है आजकल बेली ने बेली क्या करोगे बेली ने गुस्सो बहुत आवा है मिनट में गुस्सो आवा है इतो गुस्सो ठीक थोड़ी हुए कोई छाती मुक्का मान लाजे एकदम करड़ो बोले कदे तो जोर चढ़ जाए कदे दबजे जो रेडियो सिलोन बोलिया करतो नहीं ऊपर नीचे तो इस तरह की भाषा बोलता है अमर्यादित भाषा भी बोलता है और झूठ बोलने का ठेका ले रखा है झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदार है झूठा वादा कितना ही करवा लो तो मैं कहना चाहूँ भी बेली ने भी मलखेड़ा और राजे साइड होगा समाचार कर दो यार तो गुस्सो ठीक हो नहीं मेरे तो पड़ोस में हरबिया इतनी दूरी पर जयदीप जी गए तो मेरे विचार है हमारे तो मैं कहना चाहूँ कहना झूठे वादे किया कर ना झूठी कस्में खाया कर ना झूठी कस्में खाया कर ना झूठे वादे किया कर गुस्से में ना आया कर ठंडा करके खाया कर और वक्त बदलने वाला है बेली वक्त बदलने वाला है इस दिल को थोड़ा समझाया आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद